नमस्ते बच्चों। बीकॉम पार्ट थर्ड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का अभी फर्स्ट पेपर के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जो फंक्शनल मैनेजमेंट है, कार्यात्मक प्रबंध। तो उसका मानव संसाधन प्रबंध टॉपिक चल रहा था अपने, तो उसके अर्थ एवं परिभाषाएं पढ़ा दी गए थे। उसके बाद में मानव संसाधन प्रबंध की प्रकृति बता दी गई थी। मानव संसाधन प्रबंध का क्षेत्र और कार्य ये भी आपको बता दिए गए। तो मानव संसाधन के क्षेत्र कार्य में दो तरह के हैं, प्रबंध के कार्य और विभागीय कार्य। उसके बाद में आता है हमारे मानव संसाधन प्रबंध का महत्व, यानी कि मानव संसाधन प्रबंध का किसी संगठन या व्यक्तिगत, समाज या देश के हित में क्या महत्व है, किसी संस्था के हित में इसका क्या महत्व है। तो इसका पहला बिंदु दे रखा है कि संस्था का प्रभावी प्रबंध, यानी कि मानव संसाधन प्रबंध का पहला महत्व तो यही है, किसी भी संस्था का प्रभावी तरीके से प्रबंध किया जा सकता है। दूसरा है मानव संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करना, यानी कि जो भी भौतिक, मानविक और मानसिक जो भी वहाँ उपलब्ध संसाधन होते हैं किसी संस्था के पास में, तो उनका अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। अधिकतम मतलब न्यूनतम लागत पर अधिकतम लाभ के लिए अनुकूलतम उपयोग किया जा सकता है। कर्मचारियों का विकास, यानी कि किसी संगठन या संस्था में जो भी कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको भी प्रबंध की दृष्टि से उनको भी अपना विकास करने का अवसर मिलता है। जैसे कि हम उनको प्रशिक्षण पर भेजते हैं, उनके कार्य का मूल्यांकन करते हैं, उनके प्रमोशन करते हैं, उनका स्थानांतरण करते हैं, तो कर्मचारियों का भी इससे विकास होता है मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा ही। और प्रबंध प्रक्रियाओं का केंद्र बिंदु, यानी मैनेजमेंट की जितने भी प्रोसेसिंग सिस्टम होता है उनका सारा सेंट्रल पॉइंट है मानव संसाधन प्रबंध ही होता है, HRM ही होता है। तो ये भी वैसे भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितनी भी मैनेजमेंट की प्रोसेसिंग प्रक्रिया हैं वो मानव संसाधन प्रबंध के इर्द गिर्द ही घूमती हैं, उससे जुड़ी रहती हैं। उपयुक्त कर्मचारियों की उपलब्धि, यानी कि जैसा कार्य है उस कार्य के योग्य, उसके अनुरूप ही कर्मचारी को उपलब्धि प्रदान करता है हमें मानव संसाधन प्रबंध। प्रभावी मानव संसाधन नीतियों के विकास में भी सहयोग, यानी कि मानव संसाधन प्रबंध के लिए जो भी नीति बनाई जाती है, जो भी पॉलिसी सरकारी स्तर पर बनाई जाती है, शासकीय स्तर पर बनाई जाती है, प्रबंध के स्तर पर या संगठन के स्तर पर, तो उनमें भी इनका पूरा सहयोग रहता है मानव संसाधन प्रबंध का। अगला इसका महत्व है सुदृढ़ श्रम संबंधों का निर्माण, यानी किसी भी संगठन या संस्था की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि श्रम संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रिक होने चाहिए, ताकि संगठन निर्बाध रूप से अपना कार्य लक्ष्यों को पूरा कर सके। प्रभावी निर्णय, यानी जो भी डिसीजन लिया जाता है किसी संगठन या संस्था में, तो अगर वो एक सिस्टम से, एक प्रोसेस से लिया जाएगा तो प्रभावी रहेगा। तो इसको अगला महत्व इसका कैसा है, प्रभावी नियंत्रण के लिए। प्रेरणात्मक पारिश्रमिक निर्धारण, यानी कि किसी तरह की कोई जो भी पारिश्रमिक निर्धारित किया जाता है कर्मचारी, श्रमिक अधिकारियों के लिए, तो वो प्रेरणात्मक रूप से दिया जाता है, या कि कार्य करने के लिए लोग प्रेरित हों, तो वो भी निर्धारण मानव संसाधन प्रबंध के द्वारा किया जाता है। औद्योगिक प्रजातंत्र को प्रोत्साहन, यानी कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी को प्रमोट करना, यानी कि उद्योगों में लोकतंत्र होना चाहिए, तानाशाही नहीं हो, अपने आदमी हर एक व्यक्ति को कार्य करने और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। तो ये मानव संसाधन प्रबंध का कार्य है, महत्व है उसका, कर्मचारियों की अभिप्रेरणा। और मानव संसाधन प्रबंध का अगला महत्व इसमें क्या है, कार्मिकों को अभिप्रेरणा देना, उनको मोटिवेशन करना, उनको आगे बढ़ने का अवसर और प्रोत्साहित करना। मानव संबंधों का निर्धारण, यानी कर्मचारी और अधिकारियों को संबंध किस प्रकार के रहेंगे कि ये भी निर्धारण किए जाते हैं, कितना कार्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। परिवर्तन एवं नवकरणों के प्रति रुचि पैदा करना, यानी कि जो भी चेंजेज होते हैं, इनोवेशन होते हैं, नवीनीकरण होता है, तो उनके प्रति रुचि पैदा करना भी मानव संसाधन प्रबंध का ही कार्य है। नहीं तो क्या होता है कि कर्मचारी कोई नया काम या नई परिवर्तन लाते हैं तो उसका विरोध शुरू कर देते हैं, तो उसके प्रति रुचि पैदा करने का काम भी मानव संसाधन प्रबंध का ही होता है। संघर्ष और दबावों का प्रबंध करना,
किसी तरह का कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है या किसी तरह का संगठन में अंदर से बाहर से कोई प्रेशर या दबाव आ जाता है, तो उसको भी मैनेज करने का काम मानव संसाधन प्रबंधन ही करता है। औद्योगिक शांति से तात्पर्य है कि उद्योग शांतिक रूप से किस प्रकार से निर्बाध गति से प्रगति कर रहा है, तो वो भी इसी में देखा जाता है। राष्ट्रीय समृद्धि, औद्योगिक प्रगति और शांति से राष्ट्र की समृद्धि होती है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार आय में वृद्धि होगी, और जब रोजगार और आय में वृद्धि होगी तो क्रय शक्ति बढ़ेगी, तो वो अपनी आवश्यकताओं की चीज़ों को खरीदेगा, तो उससे उसका जीवन स्तर उठेगा, इससे राष्ट्रीय समृद्धि बढ़ेगी। अनुसंधान को प्रोत्साहन करना, यानी कि जो रिसर्च है किसी भी मानव संसाधन प्रबंध का कोई भी क्षेत्र है, तो उसमें रिसर्च को बढ़ावा देना, जिससे कि नई नई चीज़ों को कर्मचारियों के सामने लाया जा सके, तो आवश्यकताओं की पूर्ति और चुनौतियों का सामना करना। तो इसका अंतिम बिंदु है मानव संसाधन प्रबंध का जो भी महत्व है, सबसे बड़ा महत्व ये भी है इसमें कि आवश्यकताओं की पूर्ति और चुनौतियों का सामना करना, या कि किसी भी संगठन में क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, क्या क्या आवश्यकता होती है, उनकी कैसे तो पूर्ति करेंगे, क्या क्या उनमें समस्या आएंगी, क्या क्या उनमें चैलेंजेस चुनौतियाँ आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कैसे फेस करना है। तो ये सारे महत्व इसके मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत ही देखे जाते हैं। तो मानव संसाधन प्रबंध का अपना इस हिसाब से देखा जाए तो 18-20 बिंदु के अंतर्गत काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहता है। तो ये मानव संसाधन प्रबंध का महत्व है।